हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने जो राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक अवेलेबल कराई है, तो वो क्वेश्चन बैंक अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल वीडियो मैंने बताया भी था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको कह दूं कि सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बैंक ऐसे नहीं मैं आपको एक एक क्वेश्चन का लिख लिख के सॉल्यूशन दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज ये किया करो कि इस क्वेश्चन बैंक के मैं आपको जैसे अब 15-15 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जैसे 15 क्वेश्चन आज, 15 इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो 15 क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करके देखा करो। ठीक है, फिर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बता दिया करूंगा। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ये बोलेंगे कि सर इसके सॉल्यूशन दो हमें। सॉल्यूशन अगर आपकी तैयारी है तो सॉल्यूशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ से। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और जो चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए बनी है ना, उसकी सॉल्यूशन की उम्मीद मत रखा करो। हाँ, सॉल्यूशन मैं आपको करवाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए, ना कि एक एक स्टेप करके उसको बताने के लिए। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लिख के आपको करवा दूं। आपको आज की वीडियो देख लेना, आपको कैसी लगेगी। तो क्वेश्चन बैंक अपने सॉल्व जरूर करेंगे सारा। और दूसरी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें लगभग 70 से 80% आपकी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है ना। बुक में अगर जिस बच्चे ने बुक सॉल्व कर रखी है उसको ये कुछ भी नहीं लगेगी क्वेश्चन बैंक। और जिसने नहीं सॉल्व की हुई, तो वो उसको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया या कैसे आया या कुछ तरीके से कैसे। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन इसमें बड़े हैं, उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ना करवा के आपको कोई भी वीडियो होगी क्वेश्चन बैंक की, चाहे ये है चाहे इससे आगे वाली है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो से रिलेटेड डाल दिया करूंगा। मान लो पहला पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ गया बुक का, इसमें दिया हुआ, और वो क्वेश्चन मैंने पहले चैप्टर में सॉल्व करवा रखा है। तो जिस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, उस वीडियो में कितने मिनट पर मैंने सॉल्व कराया, मान लो उसमें 24वें मिनट पर वो क्वेश्चन आता है, तो मैं क्या क्या किया करूंगा कि ऊपर लिख दिया करूंगा कि आज की जो क्वेश्चन बैंक है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, उसकी वीडियो का लिंक ये है, और वीडियो के लिंक के इतने टाइम पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, डिटेल्ड सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन मैं यहां पर करवाऊंगा, डिटेल्ड अगर आपको देख रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हो। इतनी चीज मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको करना है, समझना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। और ये हिंदी मीडियम की वीडियो है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि फिर मिक्स हो जाता है एक दूसरे के अंदर, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है कि दो आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है, यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दें तो आप बल का मान क्या होगा। कि आपको जैसे मान लो दो आवेश दिए हुए हैं, F बराबर K, Q1 Q2 बल का मान होता है, और बीच की दूरी कितनी है, R है। अब इस R को अगर ये कहता कि अपने क्या कर दे, 3 गुनी कर दें, 3R कर दे, R स्क्वेयर होता है यहाँ पे, तो इसको 3R स्क्वेयर कर दें, तो अब जो बल है ये कितने गुना हो जाएगा। तो अब आप देखो, आर स्क्वेयर तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, और 9 बटा में और आ जाएगा, ऊपर वाला वैसे का वैसे। तो मतलब क्या हो जाएगा, बल पहले की तुलना में 9 गुना कम हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो F/9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। यानी कि दो अपने पास आवेश हैं, उनके मध्य एक कांच की प्लेट रख दी, तो कांच की प्लेट एक परावैद्युत माध्यम की तरह व्यवहार करती है, और दो आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर आपको कहा था कि बल का मान क्या हो जाता है, पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो जो इसका आंसर है वो कम आएगा। अब अगर आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं, तो आप इसका आंसर लिख के रख लो अपने पास, और मैं जो अब सॉल्व करवा रहा हूं इसको साथ में मिलाते चलो। आप खुद पहले 15 क्वेश्चनों के आंसर करके देखो, फिर मेरे साथ मिलाना आप। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो आपको आवेश कितना दिया हुआ है, Q का मान आपको दिया हुआ है इतना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान निकालना है।
तो Q बराबर n ही फॉर्मूला लगाओ, तो n बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा ई आ जाएगा। यहाँ पर Q का मान आपके पास क्या है, 5 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 है, और E का मान आपके पास क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो 10 की पावर माइनस 19 से ये 19 कट गया, और यहाँ जीरो ऊपर चल लग गई, और 16 × 48, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब आपका पूरा पूरा आंसर, क्योंकि जो n का मान वो पूर्णांक होता है, तो 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अगर आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 हो, यहाँ पर 4 नहीं होगा, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात होगा। तो आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा कि त्वरण क्या होता है समरूप विद्युत क्षेत्र। मान लो E आपके पास विद्युत क्षेत्र है, तो अब देखो आप बल क्या होता है, अगर बल आपके पास Q आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर Q ही है, और F को आप ma लिख सकते हो, और बराबर में क्या लिख सकते हो, QE। तो अगर त्वरण का मान मैं यहाँ से निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, QE बटा में m आ जाएगा। तो ये त्वरण का मान आ गया। अब आपको अगर मैं यहाँ पर लिखूं किसके लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, तो ए ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ई बटा में एम ई हो जाएगा। ठीक है। और ए पी यहाँ पर यानी प्रोटॉन के लिए जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई बटा में एम पी हो जाएगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, ई ई होता है, तो यहाँ पर आप ई लिखो चाहे क्यू लिखो एक ही बात है। अब इन दोनों को जब आप बटा में करोगे तो क्यू ई से क्यू ई कट जाएगा, एम पी ऊपर चला जाएगा, एम ई नीचे आ जाएगा, तो एम पी बटा एम ई, तो एम पी बटा एम ई। अब इसको इसी क्रम में आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन पहले दिया प्रोटॉन बाद में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन आपको करना पड़ेगा। अगर प्रोटॉन बटा इलेक्ट्रॉन कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब देखो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, Q यहाँ पर होता है किसी एक पर आवेश का परिमाण। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का जो परिमाण है वो तो समान ही होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और दूसरा 2a दोनों के बीच की दूरी, तो एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस माइनस 19, तो ये है माइनस 10 ही है, तो माइनस 29 यहाँ पर आ जाएगा कुलाम इंटू में मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर कुलाम इंटू मीटर है। ये समझ आई बात, कई बच्चे यहाँ पर सेंटीमीटर देखने लग जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, कुलाम इंटू में मीटर होता है। तो ये कुलाम इंटू मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि एक जो क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या काम करेगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में आपको पता है कि जैसे विद्युत द्विध्रुव को मान लो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके दोनों आवेशों पर बल काम करता है ऐसे, लेकिन ये बल विपरीत दिशा में होने के कारण नेट बल इस विद्युत द्विध्रुव पर 0 होता है। और ये दोनों बल क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और उस बल युग्म के कारण इस पर बल आघूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बल आघूर्ण काम करता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बल भी काम करता है, वो एक पर्टिकुलर आवेश पर काम करता है। अगर आपको पूरे विद्युत द्विध्रुव पर पूछा है तो विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होगा, एक बल इधर लगेगा एक इधर लगेगा, नेट बल 0, तो उस पर केवल बल आघूर्ण काम करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो बिंदु आवेश प्लस 9 ई 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके मध्य एक आवेश Q रख दे तो ये साम्य अवस्था में रहे। तो आपको क्या करना है, प्लस 9 ई आवेश यहाँ पर रख लेना है, ई आवेश यहाँ पर रख लेना है। बीच की दूरी कितनी है आपके पास, 16 सेंटीमीटर है, और बीच में यहाँ पर कहीं Q आवेश रख लेना है। इससे इसकी दूरी x और इससे 16 माइनस x हो जाएगी। तो अब क्या करना है, इस Q आवेश पर इसके कारण भी बल लगेगा, किस दिशा में, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में, और इसके कारण भी ये भी प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर क्या है कि साम्य अवस्था में रहे, मतलब कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है और इन दोनों के बीच बल लग रहा है उसको क्या कर दो आप बराबर रख दो। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर दूर। अब अगर इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ये फर्स्ट चैप्टर का जो चौथा एमसीक्यू है वो है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन किए हो
तो चौथा एमसीक्यू क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लिख दूंगा ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, नीचे वीडियो का लिंक और नीचे टाइमिंग लिख दूंगा कि इतने टाइम पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ आई बात? तो वहां से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है कि किसी घन के भीतर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब यहाँ पर एक द्विध्रुव को रखा है, तो द्विध्रुव पर नेट आवेश का मान जब जीरो होता है, सिग्मा क्यू जीरो होता है द्विध्रुव के लिए, तो जो यहाँ पर बल का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 3 नंबर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है। तो आपको मैंने बताया था कि साबुन के बुलबुले को चाहे धन आवेश दो चाहे ऋण आवेश दो, जो उसकी सतह पर आवेश आएगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के कारण बुलबुले का साइज बड़ा होगा, तो जो उसकी त्रिज्या है वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है। फिर है वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो अब देखो, आपको फ्लक्स का मान निकालना है, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सिग्मा क्यू ये इकाई आवेश है, इकाई धनावेश, इकाई मतलब यूनिट आवेश है, 1 बटा में और नीचे एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 2 नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बुक में इसको एप्सिलॉन नॉड इनवर्स भी इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है। ये देखो मेरे पास बुक पड़ी है आपकी, तो ये बुक पड़ी है, तो इसमें मैं आपको बता भी दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं बुक में, तो जो दूसरा चैप्टर आपका, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है ना, इसका नंबर भी बता देता हूँ, 7वां क्वेश्चन है एमसीक्यू का। 7वां क्वेश्चन आप देखना, यही वाला सेम ही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। क्या कि एक लंबे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आलेख है, यानी E और 1/r, इन दोनों के बीच आपको ग्राफ बताना है कैसा होगा। ठीक है, और किसके, लंबे आवेशित तार के कारण। तो लंबे आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 2 के लैम्डा अपॉन आर होता है। E बराबर क्या होता है, 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब E और R तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/r और ये एक दूसरे के डायरेक्टली मतलब समानुपाती हैं, तो ये वाला ग्राफ आएगा 1/r वाला। आप ग्राफ देखो 1/r के बीच है, ना कि r के बीच, r वाला तो कम होता, लेकिन 1/r में सीधी रेखा ग्राफ आएगा, तो आंसर इसका 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और बी हैं, इन्हें समान पृष्ठ आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो चालक गोले हैं, चालक गोले की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कि मान लो आर त्रिज्या है, तो वो के क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, जो उसकी सतह पर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसको मैं देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में अगर ये फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, कि इस के को आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऊपर तो क्यू रहेगा और नीचे रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो क्यू और बटा में 4 पाई और इंटू में आर स्क्वायर, तो ये क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पर है, ये सिग्मा का मान है। सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल, और 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मतलब जो गोले की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा के रूप में। तो अब इसमें देखो आप एक चीज, कि चाहे कोई भी गोले की त्रिज्या जितनी मर्जी हो, उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसमें त्रिज्या का तो रोल ही नहीं आ रहा, त्रिज्या का क्या है, रोल ही नहीं आ रहा। तो त्रिज्या का जब रोल नहीं आ रहा, तो जो मान लो पहले गोले के लिए वही दूसरे के लिए, तो जो इनका अनुपात होगा वो 1:1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दोनों के लिए सेम होगा अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सेम है तो। ठीक है। अब नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व निर्वात में होता है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, 17वें चैप्टर में भी आपने अभी पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आंसर नंबर 4 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आंसर 4। फिर 14वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान V आपको दिया हुआ 200 वोल्ट,
और आपसे पूछा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻−19। अब आप कहोगे कि सर आपने माइनस साथ में क्यों लिया, तो विभव वाले चैप्टर में माइनस मैं हमेशा साथ में लेता था, आपको कहा भी था। कितना कार्य करना पड़ेगा कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W = QV, सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को गुणा करो, 200 गुणा -1.6 इंटू 10⁻−19, तो 2 का तो 1.6 से हो गया 3.2, और 10⁻−19 का 200 में जो 100 छुपा हो उससे, तो 3.2 इंटू 10⁻17 जूल, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 15वां, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोले समान विभव पर है, तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात यानी σ1 अपॉन में σ2 का अनुपात आपको निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का MCQ है, चैप्टर नंबर 3 का MCQ क्वेश्चन कितने नंबर है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। ठीक है ना, इसी कारण ही मैंने बुक आज अपने पास रखी थी। तो जो क्वेश्चन है 4, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपकी बुक का तीसरे चैप्टर का। तो वैसे मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता भी देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो दोनों गोले समान विभव पर हैं, तो पहले का विभव, तो समान विभव पर हैं, तो पहले का जो विभव हो गया वो आपके पास KQ/R1 आ गया। ठीक है। अब इसको ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पर। पहले गोले का विभव V1 आपके पास KQ1/R1 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरे का V आ जाएगा KQ2/R2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस K को लिखो 1/4πε0, तो 4πε0 यहाँ पर R1 और ऊपर Q1 है ही। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ तो Q2 है ही, क्योंकि दोनों विभव बराबर हैं तो बराबर में लेके चल सकते हैं, और नीचे 4πε0 R2, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करो, R1 से गुणा कर दो, इसको R² बना दो, इसको R2 से गुणा कर दो, इसको R2² बना दो। अब Q1/4πR1², ये आपके पास σ1 का मान आ गया, σ1 इंटू में R1 और बटा में ε0, क्योंकि σ1 यहाँ पर पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व और वो Q1/4πR1²। इसी तरीके से इधर Q2/4πR2², ये यहाँ पर क्या है, σ2 का मान है, और यहाँ पर साथ में R2 आएगा और नीचे ε0, ε0 से ε0 कैंसिल, σ2 को इधर ले आओ, R1 को इधर लेके जाओ, तो R2/R1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास, R2 में R1। ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लग सकता है कि हाँ इसमें थोड़ी दिक्कत है हमें, उनके जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से, और उनकी टाइमिंग भी साथ में डालूंगा। देखो पैटर्न ये रहेगा, पहले क्वेश्चन, फिर उस वीडियो का लिंक, फिर उसके नीचे लिख दूंगा टाइमिंग, इतने मिनट पर ये क्या आता है आपके पास ये आता है, वहां से आप वो चीज देख सकते हो। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं है आपके लिए, मुझे जरूर बताना, और पूरा रिस्पांस इस वीडियो पर देखो बच्चों आना चाहिए, मेरी मेहनत पूरी लगती है इस पर, तो आपको भी रिस्पांस देना चाहिए इतने, यानी कि सेल्फिश आप मत बनना कि जो वीडियो आपके काम की है वो देखो, दूसरी ना देखो। हर एक वीडियो आपके काम की बनाता हूं मैं, तो उस वीडियो को जरूर देखा करो, तभी मुझे क्या है कि ऐसा लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं, और अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर इग्नोर करना तो मुझे भी आता है। ठीक है ना, तो मुझे जरूर उम्मीद है आप इस वीडियो को देखोगे और हर एक क्वेश्चन से इसका सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको पहले कह देता हूँ 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं पहले, और इनकी लिस्ट आपको बना के रखनी है, फिर अपने आंसर को मैच करना है नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।